रीवा के पुराने न्यायालय भवन में एक बार फिर से न्याय प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि आज जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की गई। गौरतलब है कि बीते काफी समय से विभिन्न न्यायालय की चल रही मांग के बाद मुख्यमंत्री के नाम अधिवक्ताओं ने बीते वर्ष ज्ञापन सौंपा था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। बताया जाए कि रीवा के पुराने न्यायालय भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की न्यायालय का संचालन होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह ने बताया कि 1956 में जब विंध्य प्रदेश का मर्जर हुआ था तो बघेल खंड के समय में 1935 से यहां हाईकोर्ट का संचालन होता था, लेकिन जब विंध्य प्रदेश का मर्जर हुआ तो यह हाईकोर्ट स्थापित रहा और इसके बाद जो जिला था उसे हाईकोर्ट दे दिया गया और रीवा को जिला न्यायालय घोषित कर दिया गया। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यह मांग भी की गई कि रीवा में हाईकोर्ट की बेंच लगाई जाए, जिसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल रीवा को मिली इस उपलब्धि के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का। गत कई वर्षों से रीवा जिला के अधिवक्ता लगातार इस बात की मांग कर रहे थे और अपने तरीके से आंदोलन भी कर रहे थे कि रीवा में एनजीटी की सर्किट कोर्ट खोली जाए, जनता के जिससे जनता को सुविधा मिले और इस क्षेत्र का हित भी। बाद में हम लोगों ने 4 मई 2025 को हमने बीरेन्द्र सिंह ने, राजकुमार ने, मिश्रा जी ने, बहुत सारे लोग जो है ये हम लोग गए थे, ये शंकर प्रसाद मिश्रा वगैरह। तो हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर को, यादव जी को इस संबंध का मेमोरेंडम भी दिया था कि यहाँ पर एनजीटी स्थापित की जाए। उस वक्त राजेंद्र शुक्ला जी भी मौजूद थे। इसके बाद 7 जनवरी 2026 को मैं बीरेन्द्र सिंह, राजकुमार शुक्ला, कुंवर बहादुर, जयप्रकाश मिश्रा और बीटू ब्रजेंद्र शुक्ला और बीटू सुदीप सिंह एडवोकेट, हम लोग जो है डिप्टी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से राजनिवास में मिले और पुनः एक मेमोरेंडम दिया एनजीटी और चीजों के साथ एनजीटी की स्थापना। अब एनजीटी की स्थापना की घोषणा हो गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इसलिए हम लोगों ने एक धन्यवाद की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम राजेंद्र शुक्ला जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने क्षेत्र की जनता का, एडवोकेट्स का और कंसर्न लोगों का बड़ा काम किया, बड़ी सुविधा दिया और एनजीटी यहाँ पर उसकी सर्किट कोर्ट स्थापित कर दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार को और राजेंद्र शुक्ला को खास तौर पर कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल स्थापित हो गया है, स्थान उसका मुकर्रर हो गया है और रीवा और शहडोल जिले के इंडस्ट्रियल विवाद यहाँ के ट्रिब्यूनल में सॉल्व किए जाएंगे, तो जिससे यहाँ जिनके विवाद हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी, वकीलों को माने उसको पैरवी करने का बहुत बड़ा क्षेत्र मिलेगा। इसलिए भी हम लोग उन्हें राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये काम उन्होंने जनता के हित में, वकीलों के हित में और कंसर्न लोगों के हित में किया, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। तीसरी चीज आज हमने ये बताई है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम का की एक माने कोर्ट है मध्य प्रदेश में, इसकी मांग रीवा के अधिवक्ताओं ने बहुत पहले से किया था और जिसके संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था कई वर्ष पहले, लेकिन अब तक वो स्थापित नहीं की गई। तो अभी ये ज्ञात हुआ कि जो पुराना भवन है जिला न्यायालय का, वहाँ पर ये राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम का, आयोग का, जो फोरम का
का कार्यालय यहाँ खोल दिया जाएगा। इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। ये तो 3 हो गए आपके इंडस्ट्रियल, हाँ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का हमने बता दिया है। इसी के साथ हम लोगों ने ये कहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1956 में जब विंध्य प्रदेश का मर्जर हुआ तो मर्जर का विरोध यहाँ के लोगों ने बहुत प्रभावशाली ढंग से किया था और जिस पर तमाम लोग अरेस्ट हुए थे और गिरफ्तार हुए थे। वर्षों उनके खिलाफ मामला चला था जिसमें जगदीश चंद्र जोशी भी थे, श्रीनिवास तिवारी भी थे। असेंबली के भीतर बड़ा भारी एक राष्ट्रीय पैमाने का कांड हो गया था उसका। तो जब रीवा का मर्जर हुआ तो रीवा में विंध्य प्रदेश का हाई कोर्ट था। वो हाई कोर्ट के स्तर का काम कर रहा था और जनता को बड़ी रिलीफ मिल रही थी, जनता उससे बहुत संतुष्ट थी। लेकिन विंध्य प्रदेश का ये जो हाई कोर्ट था ये वो हाई कोर्ट था जो बघेलखंड का हाई कोर्ट 1935 से रीवा में चल रहा था। तो जब विंध्य प्रदेश बना तो उस हाई कोर्ट को तब्दील करके विंध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बना दिया गया। तो बघेलखंड के जमाने से और विंध्य प्रदेश के जमाने तक यहाँ पर हाई कोर्ट था। लेकिन जब मर्जर हो गया तो हाई कोर्ट यहाँ नहीं दिया गया बल्कि वहाँ हाई कोर्ट दे दिया गया जहाँ पर जिला न्यायालय था। तो जहाँ जिला न्यायालय था वहाँ पर हाई कोर्ट दे दिया गया, जहाँ पर हाई कोर्ट था वहाँ को जिला न्यायालय कर दिया गया। इसके संबंध में हम लोगों ने लगभग 50 साल से इंटरमिटेंटली यहाँ के वकीलों ने, यहाँ की जनता ने कई तरीके से आंदोलन किया शांतिपूर्वक और जोरदार तरीके से कि रीवा में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होना चाहिए। लेकिन वो अभी तक नहीं हुई और अभी भी मांग उनके द्वारा की जा रही। यहाँ की जनता की अपेक्षा ये थी और जरूरत भी ये थी कि जबलपुर रीवा की दूरी आप जबलपुर से दिखा देते हैं तो सिंगरौली की दूरी जबलपुर से आप नहीं दिखाते हैं कि सिंगरौली जिले का नूकरण कॉर्नर वाला या अनूपपुर के नूकरण कॉर्नर वाला या जो लिटिगेंट है जिसके सवाल हाई कोर्ट तक जाते हैं, विवाद हाई कोर्ट तक जाता है, उसको कितना खर्चा पड़ता है, कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, आने जाने ठहरने, वकीलों की जबरदस्त फीस देने, इन तमाम सारों चीजों और तो नया और पेशी दर पेशी चलते हैं। तो इन तमाम सारी चीजों को सुविधाओं को लेकर के तो अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के असेंबली का रिजोल्यूशन भी है पास किया गया। अभी कुछ दिन पहले डेढ़ माह पहले जो यहाँ के सांसद हैं जनार्दन मिश्र जी, उन्होंने एक मेमोरेंडम केंद्रीय मंत्री जो लॉ के हैं उनको दिया और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि रीवा में सर्किट कोर्ट की स्थापना हाई कोर्ट की होना चाहिए जिससे जनता को सहज और सुलभ न्याय मिल सके। तो एक तरफ तो हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश की सरकार ने छोटे छोटे जगहों में न्यायालय खोल दिए और ये कह करके कि इससे जनता को सुविधा मिले, न्याय आपके द्वार। और हाई कोर्ट की स्थापना रीवा में तब तक नहीं होगी जब तक मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को नहीं चाहिए। राजेंद्र शुक्ला हमारे यहाँ के विंध्य प्रदेश के नेता हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके वो इस बात को अनुभव भी करते हैं। तो हम ये चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये कहना कि राजेंद्र शुक्ला जी और मध्य प्रदेश की सरकार इसमें दिलचस्पी ले, इसमें इनिशिएटिव ले और उनके कहने से या उनके आदेश देने से
निर्णय लेने से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच स्थापित कर दी। इन सवालों के लिए हम लोगों ने